ये कह रहे हैं कि विश्व का सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश कौन सा है। मेट्रो नेटवर्क का मतलब क्या है? नेटवर्क का मतलब क्या है? मेट्रो की जो ट्रेन है, मेट्रो की जो रेल लाइन है भाई, वो जहां सबसे ज्यादा लंबी होगी वो सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला देश माना जाएगा। ठीक है। तो सवाल ये पूछा गया है कि विश्व में या विश्व का सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश कौन सा है। ऑप्शन है चीन, यूएसए, भारत और जापान। तो क्या आंसर इसका सही होगा? दुनिया का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला देश तो इस मामले में तो है चाइना। अब सवाल ये आपसे पूछा जा सकता है, सवाल आपसे ये पूछा जा सकता है कि मेट्रो नेटवर्क के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। मेट्रो नेटवर्क के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। मेट्रो नेटवर्क के मामले में भारत का विश्व में स्थान है तीसरा। तो अगर सवाल ये पूछा जाए, देखिए, विश्व का सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क, मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश तो दुनिया में सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क जो है वो है चीन में, और चीन के बाद में दूसरे नंबर पर आता है अमेरिका, और तीसरा दुनिया में सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क में भारत का दुनिया में तीसरा स्थान हो गया है। तो यह भी सवाल बन सकता है कि मेट्रो रेल नेटवर्क की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा। ठीक है। अब चूंकि मेट्रो की बात चल रही है तो कुछ बातें मैं आपसे मालूम करूंगा और वो आपको पता होंगी। देखिए, भारत में मेट्रो की शुरुआत कब हुई थी? भारत में मेट्रो की शुरुआत तो भारत में मेट्रो की शुरुआत हुई थी कलकत्ता से। और कब शुरू हुई थी बेटा? 1984 में। भारत के अंदर पहली बार मेट्रो रेल किस शहर में चलाई गई? कलकत्ता में। कब चलाई गई? 1984 में। क्लियर होगी बात। एक और सवाल बन सकता है कि बताइए, दिल्ली मेट्रो की शुरुआत कब हुई थी? दिल्ली मेट्रो की शुरुआत दिल्ली मेट्रो कब शुरू हुई थी बताइए। तो दिल्ली मेट्रो की शुरुआत हुई थी 2002 में। कब से? एक एक बना सवाल कई बार पूछ लिया गया, ये जो दिल्ली मेट्रो है इसके संस्थापक किसे माना जाता है? क्या नाम है? ई श्रीधरन। दिल्ली मेट्रो के पिता हैं ये, दिल्ली मेट्रो के संस्थापक हैं। और ये सवाल कई बार पेपर में पूछा भी गया है। दिल्ली मेट्रो का संस्थापक किसे माना जाता भैया? ई श्रीधरन को। चलिए, अच्छा कोई बताएगा भारत के कितने राज्यों में मेट्रो संचालित है? मेट्रो संचालित शहर भारत में कितने हैं? क्यों भाई? भारत में मेट्रो संचालित भारत में मेट्रो संचालित शहर
अगर शहर पूछेगा तो 23। भारत में मेट्रो संचालित शहरों की संख्या 23। याद रखेंगे, ये विविध है आपका, जो आपको कहीं ना कहीं काम देगा। अच्छा बताओ, भारत में मेट्रो संचालित राज्य है, मेट्रो संचालित राज्य है, भारत के कितने राज्यों में मेट्रो चलाई जा रही है? तो कितने राज्य हैं बेटा? 11 राज्यों के 23 शहरों में इस समय मेट्रो चल रही है भारत के अंदर। ठीक है, अगला सवाल, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत कब हुई थी? भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो, भारत की प्रथम अंडर वाटर मेट्रो बता सकते हैं? अंडर वाटर मेट्रो जो थी भारत में, वो किस स्थान पर चली थी? कलकत्ता में। अच्छा, चूंकि अंडर वाटर थी तो किस नदी से निकली थी? हुगली। अच्छा, किस समय की बात है ये? 2023 में। 2023 में बनी थी, 2024 में शुरुआत हुई थी पिछले साल। 2024 में कलकत्ता में हुगली नदी के नीचे से मेट्रो ट्रेन निकाली गई, तो अंडर वाटर कहेंगे उसको, अंडर वाटर। अभी क्या हुआ है, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ, जिसको हम RRTS भी कहते हैं, और उसी को नाम दिया गया है नमो भारत कॉरिडोर। क्या बोला गया है? नमो भारत कॉरिडोर। ठीक है, तो ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, ये बात जरूर अच्छी पूछी जाएगी। दिल्ली मेरठ, दिल्ली से मेरठ के लिए एक रैपिड ट्रेन की शुरुआत हो रही है, उसका नाम है दिल्ली गाजियाबाद मेरठ। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ, दिल्ली से गाजियाबाद और उससे मेरठ कॉरिडोर। दिल्ली से गाजियाबाद, गाजियाबाद से मेरठ कॉरिडोर। इसी को और पता क्या कहते हैं हम? इसी को कहते हैं नमो भारत कॉरिडोर। नमो भारत कॉरिडोर। इसी को और क्या कहते हैं? इसको कहते हैं RRTS, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। इसी को कहते हैं रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। बस इतना याद रखना है कि नमो भारत कॉरिडोर जो है ना, ये किस किस को जोड़ेगा, बाकी टेंशन मत लो। नमो भारत कॉरिडोर किस किस को जोड़ लिया है? दिल्ली से गाजियाबाद, गाजियाबाद से मेरठ को जोड़ेगा। नमो भारत कॉरिडोर जरूर याद रखें, नमो भारत कॉरिडोर। ठीक है, और ये तकरीबन 13 किलोमीटर का लंबा रूट है। ठीक है, नमो भारत कॉरिडोर का, एक मिनट, 13 किलोमीटर के खंड का तो उद्घाटन हुआ था दिल्ली से मेरठ के लिए। अभी ना इसके पहले फेज का उद्घाटन मोदी जी ने करा था, नमो भारत कॉरिडोर। तो नमो भारत कॉरिडोर किन किन शहरों को जोड़ेगा? ठीक है, तो दिल्ली से गाजियाबाद को, गाजियाबाद से मेरठ को, या मेरठ से गाजियाबाद और गाजियाबाद से दिल्ली। मेट्रो चलाई जाएगी यहां पर, और रैपिड ट्रेन चलेगी यहां पर, रैपिड, त्वरित गति की, बहुत तेज, ताकि गाजियाबाद दिल्ली और मेरठ के बीच का जो समय है उसे कम किया जाए, उस समय को कम किया जाए। तो वहां पर जो मेट्रो
प्रोग्राम है, उसका नाम है नमो भारत कॉरिडोर बना रहे हैं उसको, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश कौन सा है? चीन, दूसरे नंबर पर यूएसए और तीसरे पर भारत। यह सवाल ऐसा पूछा जाए कि मेट्रो नेटवर्क की दृष्टि से मेट्रो के मामले में भारत का दुनिया में कौन सा नंबर है? तीसरा। भारत में पहली बार मेट्रो कहां चलाई गई? बोलो। तो भारत में पहली बार मेट्रो कलकत्ता में चली 1984 में, ठीक है। दिल्ली मेट्रो की शुरुआत कब हुई थी? 2002 से, और दिल्ली मेट्रो के संस्थापक ई श्रीधरन, ठीक है। तीसरा, भारत में मेट्रो संचालित शहर कितने हैं? 23। और मेट्रो संचालित राज्य कितने हैं? तो 11 राज्यों के 23 शहरों में मेट्रो चलाई जा रही है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहां चलाई गई? कलकत्ता में। किस नदी के नीचे से? हुगली, और 2024 में वो शुरू हो गई थी, ठीक है। और दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर को क्या कहते हैं? नमो भारत कॉरिडोर। दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ कॉरिडोर नमो भारत कॉरिडोर है। और रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यहां पर लागू होगा, रैपिड ट्रेन जो यहां पर चलाई जाएंगी। तो अच्छा सवाल था, याद रख लेना। कुछ मैंने आपको जानकारी जो है वो मुहैया कराई है, किससे संबंधित? विविध से, मेट्रो के बारे में। कह रहे हैं भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर किस राज्य में शुरू किया गया? भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर कहां पर आयोजित किया गया या बनाया गया, ये बताना है आपको। पंजाब, सिक्किम, उड़ीसा, केरल, या इनमें से कोई नहीं। कहां बनाया गया है? तो भारत का पहला जैविक राज्य कौन सा है, वहीं पर बनाया गया होगा। तो पहला जैविक राज्य कौन सा भैया? तो सिक्किम में बनाया गया। तो इसको ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक होगा? ठीक है। अब कुछ सवाल ना बहुत बारीक बारीक हैं जो एग्जाम में काम आएंगे, उन पर जरूर ध्यान दे देना। करंट की बात तो सिर्फ दो है। क्या है? देखिए, भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर किस राज्य में बनाया गया भैया? तो सिक्किम में। अच्छा, इसका मतलब क्या है? देखिए, मछली को पालने के लिए जैविक चीजों का इस्तेमाल होगा, अजैविक का नहीं होगा, ठीक है। मछली पालन के लिए जैविक तत्वों का इस्तेमाल किया जाएगा। अब कुछ बातें आपको नोट करके बतानी है, मैं नोट कर रिया हूं, और आपको जवाब देना है उन सभी सवालों का। पहला सवाल मेरा यह है आपसे कि मछली पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? बोलो। तो मछली पालन का अध्ययन, मछली का पालन क्या कहलाता है? पिशीकल्चर। अच्छा बताओ, ये कल्चर वाले सवाल पूछे जाते नहीं पूछे जाते? तो पिशीकल्चर का संबंध किससे है? मछली पालन से है। अच्छा, दूसरे सवाल का जवाब बताओ। दूसरा सवाल यह है कि नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति का संबंध बोलो। तो मत्स्य पालन मछली पालन से। अच्छा, तीसरा सवाल मुझे बताओ। तीसरा सवाल है कि राष्ट्रीय जल जीव क्या हमारा? राष्ट्रीय जल जीव, राष्ट्रीय जल जीव किसको बनाया गया? तो गांगे डॉल्फिन। अच्छा, जो गंगा की डॉल्फिन है उसको सुइस भी तो कहते हैं, क्या कहते हैं? अच्छा, कब बनाया गया इसे जल जीव? बोलो। 2010 में। अच्छा, एक सवाल बताओ, बता सकते हो विश्व में सर्वाधिक मछली का उत्पादन?
विश्व में सर्वाधिक मछली का उत्पादन? तो पहले नंबर पर, अच्छा दूसरे पे बताओ, इंडोनेशिया। अच्छा एक बात बताओ, तीसरे नंबर पर बताओ, दुनिया में मछली का तीसरा बड़ा उत्पादक? तो भारत। भारत मछली के उत्पादन में तीसरे नंबर पर है। अच्छा बताओ, बता सकते हो तो भारत में सर्वाधिक मछली का उत्पादन? भारत में सर्वाधिक मछली का उत्पादन? तो पहले नंबर पर आंध्र प्रदेश। अच्छा दूसरे नंबर पर बताओ, है पश्चिमी बंगाल। और तीसरे नंबर पर गुजरात। अच्छा एक सवाल आपने सुना है, एशिया की सबसे बड़ी, हाँ, मछली मंडी या फिश मार्केट, एशिया का सबसे बड़ा फिश मार्केट, एशिया का सबसे बड़ा मछली बाजार, पता है आपको? वो बनाया था चंदौली में, यूपी के चंदौली में। और दूसरा, दूसरा बताओ, मुरादाबाद। दूसरा मुरादाबाद में, यूपी के। ठीक है। अच्छा एक सवाल और मुझे बता दो फिर, वर्तमान में केंद्रीय, हाँ, मत्स्य पालन मंत्री कौन से हैं इस समय? केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री कौन है हमारे? केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री, वर्तमान की बात चल रही है, केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री भारत में इस समय कौन है? तो उनका नाम है बेटा राजीव रंजन सिंह। केंद्रीय मत्स्य मंत्री कौन है हमारे? तो राजीव रंजन सिंह। अब देखो ये जो चीजें तुम्हारे सामने लिखी गई हैं, करंट का क्वेश्चन तो मैंने सिर्फ ये बनाया है कि भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर कहां बना है, तो वो सिक्किम में बनाया गया है। लेकिन ये सवाल तो हमने बहुत बार देखे हैं। बोलो भाई, पीसी कल्चर में किसका अध्ययन करते हैं हम? मछली का। नीली क्रांति का संबंध किससे है? मछली पालन से। राष्ट्रीय जल जीव क्या है हमारा? गांगा डॉल्फिन या सुइस कहते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा मछली का उत्पादन चाइना करता है और भारत तीसरे नंबर पर है। भारत में सबसे ज्यादा मछली का उत्पादन कहां होता है भारत में? तो आंध्र प्रदेश, फिर पश्चिम बंगाल, फिर गुजरात। और एशिया का सबसे बड़ा मछली बाजार कहां बनाया गया है? चंदौली में। और दूसरे नंबर पर मुरादाबाद। और केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री कौन है हमारे? तो इस समय उनका नाम है राजीव रंजन सिंह। केंद्रीय पशुपालन एवं मत्स्य पालन मंत्री, पशुपालन भी और मत्स्य पालन दोनों मिनिस्ट्री इन्हीं के पास में है, राजीव रंजन सिंह। तो मिनिस्ट्री के लोगों के नाम पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या है? कह रहे हैं विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? सब बच्चों को पता है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं हम। तो 14 सितंबर, 19 जनवरी, 21 मार्च या 10 जनवरी, यह है विश्व हिंदी दिवस। राष्ट्रीय हिंदी दिवस नहीं है। तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं हम? 10 जनवरी को। ठीक है, अब यहां से सवाल देखिए कुछ बनेंगे, उनका थोड़ा ध्यान रखना। अगर मैं सवाल ये पूछूं कि विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं हम?
तो 10 जनवरी। अच्छा सुनो, ये जो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया गया है, तो 2025 में इसकी थीम क्या है? क्या बता सकते हैं? 2025 में जो विश्व हिंदी दिवस मनाया गया है, इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है वैश्विक एकता, वैश्विक एकता और वैश्विक एकता और सांस्कृतिक सांस्कृतिक गर्व की आवाज हिंदी। सांस्कृतिक गर्व की आवाज हिंदी। ये इस बार की 2025 की क्या बनाई गई है? थीम है। कुछ सवाल हैं जो आपसे मैं पूछूंगा, अब नोट करके, और देखते हैं उन सवालों के जवाब आप दे पाते हैं या नहीं दे पाते। पहला सवाल यह है कि पहला विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया था? पहली बार विश्व हिंदी दिवस हमने कब मनाया था? कोई बता सकता है? प्रथम विश्व हिंदी दिवस, प्रथम विश्व हिंदी दिवस, तो पहला विश्व हिंदी दिवस मनाया गया था 2006 में। जो आप मुझे 1975 बता रहे हैं ना, वो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन है। ठीक है। हाँ, अगर मैं सवाल ऐसा पूछूं आपसे कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब मनाया गया था? प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब मनाया गया था? तो फिर वो आंसर आएगा 1975 में। कहां? भारत में। कहां? नारंगी सिटी, नागपुर में। पर आपको पता है कि 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कब मनाया गया है? 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कोई बताएगा 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया 2023 में। कहां मनाया गया है? नाडी में। और नाडी शहर है फिजी का। एक देश है ना फिजी, जिसकी राजधानी सुबा है, तो उसका एक शहर है नाडी, या नादी, एनएडीआई बोलते हैं, नाडी। तो नाडी में मनाया गया है, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन है। अच्छा, कोई मुझे बताएगा कि विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा, देखिए, विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा, बोली जाने वाली भाषा, तो सबसे पहला आ गई है अंग्रेजी, दूसरे नंबर पर है मंडारिन या मंदारिन, मंदारिन को चीनी भी कहते हैं ना, और तीसरे नंबर पर है हम। कौन सी? हिंदी। अब सवाल एक और बनता है, क्वेश्चन एक बार यह पूछा गया था कि भारत में हिंदी के बाद सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? भारत में हिंदी के बाद किसका नंबर आता है? ठीक है, तो देखो, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा, तो पहले नंबर पर है हमारी हिंदी, और याद रखें दूसरे नंबर पर है बंगाली, और तीसरे नंबर पर आता है मराठी। तो हिंदी, बंगाली, मराठी, तो हिंदी के बाद जो दूसरी सबसे ज्यादा भाषा बोली जाती है वो कौन सी है भैया? तो वो है बंगाली, बंगाल में बोली जाती है। तो एक और सवाल जो पूछा जाता है हर बार
भाई राष्ट्रीय हिंदी दिवस वो तो पता होगा ही आपको। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं हम? तो मनाते हैं 14 सितंबर को। और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। इस बार की थीम क्या है? वैश्विक एकता और सांस्कृतिक गर्व की भाषा या गर्व की आवाज हिंदी। पहली बार विश्व हिंदी सम्मेलन कब, पहली बार प्रथम विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया था? 2006 में। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब मनाया गया था? तो 1975 में नागपुर में। और 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन मनाया गया 2023 में। कहाँ? नाडी फिजी में। विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा के मामले में पहले नंबर पर अंग्रेजी है, दूसरे पर मंडारिन है, तीसरे पर आ गई हमारी भारतीय भाषा हिंदी। और भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा के रूप में हिंदी, उसके बाद बंगाली, उसके बाद में मराठी। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं हम? 14 सितंबर को। चलिए आज का सवाल नंबर तीसरा और उसके बाद चौथा। अभी बड़ा लेटेस्ट सवाल बना है ये और पेपर में आ सकता है, ठीक है। कह रहे हैं कि राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहां बनाया गया है? राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड बनाया गया है और उसका हेडक्वार्टर कहां है? कह रहे हैं निजामाबाद है, तिरुवनंतपुरम है, तिरचूर है, चिकमंगलूर है। अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा कंटेंट है, पूरा हेडिंग अच्छा है। तो मैं बता दूं निजामाबाद कहां बनाया गया है? निजामाबाद। क्या? देखिए राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड। कोई पूछेगा कि राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन कब हुआ है? तो अभी इसका गठन हुआ है इसी साल जनवरी 2025 में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड बनाया गया है। इस राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहां है बेटा? तो इसका मुख्यालय बनाया गया निजामाबाद। और आपको शायद पता होगा कि निजामाबाद जो है वो तेलंगाना का है। कहां का है? तेलंगाना का है और गोदावरी नदी के किनारे पर है। गोदावरी नदी के किनारे पर 4 शहर हैं। एक नांदेड़ है, कहां? महाराष्ट्र का, जहां पर हुजूर साहिब गुरुद्वारा है। एक आता है नासिक, जहां कुंभ का मेला लगता है। एक तेलंगाना का निजामाबाद है, अब जहां राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का हेडक्वार्टर हो गया। और एक तंबाकू अनुसंधान संस्थान आता है जिसका नाम क्या है? राजमुंद्री, आंध्र प्रदेश का। ठीक है। इसके पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष भी बना दिए गए हैं। इसके पहले अध्यक्ष का नाम क्या है? राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के पहले अध्यक्ष का नाम बताइए। तो उनका नाम है श्री पल्ले गंगा रेड्डी। श्री पल्ले गंगा रेड्डी। ठीक है। अब मैं कुछ आपसे सवाल मालूम करूंगा हल्दी के बारे में, वो आपको बताना है। सवाल पहला मेरा यह है कि दुनिया में सबसे ज्यादा हल्दी का उत्पादन कहां होता है? विश्व में सर्वाधिक हल्दी का उत्पादन कोई बताएगा? विश्व में सर्वाधिक हल्दी का उत्पादन, तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हल्दी का उत्पादन होता हमारे भारत में। हल्दी का उत्पादन सबसे ज्यादा भारत में होता है। हल्दी का उपयोग सबसे ज्यादा भारत में होता है, मतलब उपभोग। और हल्दी का सबसे ज्यादा निर्यात भारत करता है। ठीक है। अब दूसरा सवाल है, बताओ भारत में सबसे ज्यादा हल्दी कहां उत्पादित होती है? भारत में सर्वाधिक हल्दी का उत्पादन, भारत में सबसे ज्यादा हल्दी का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो वो है तेलंगाना।
पुराने आंसरों में देखोगे तो आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश, क्योंकि आंध्र प्रदेश से आप तेलंगाना अलग है जब से। एक सवाल मुझे और बताओ, सवाल पूछा जाएगा ये, हल्दी का खाने योग्य भाग, हल्दी का खाने योग्य भाग, हल्दी का कौन सा हिस्सा हम लोग खाते हैं? तो आपने नाम सुना होगा, देखिए हल्दी का खाने योग्य भाग है जड़, हल्दी की जड़ होती है, और ये ना हो तो उसको बोलते हैं प्रकंद। क्या कहते हैं? प्रकंद। एक और अच्छा सवाल पूछा जाएगा, सवाल यह है कि भारत का हल्दी शहर या पीला शहर किसे कहते हैं? भारत में हल्दी का शहर या पीला शहर, हल्दी पीली होती है ना, तो हल्दी का शहर या उसको बोलते हैं हम पीला शहर। और एक चीज और याद रख लेना, हो सकता है कि पेपर वाला आपसे अंग्रेजी में पूछ बैठे, अंग्रेजी में पूछ बैठे तो उसको जरूर याद रखना, उसको कहते हैं हम, हाँ, टर्मेरिक सिटी ऑफ इंडिया, टर्मेरिक, टर्मेरिक सिटी ऑफ इंडिया। टर्मेरिक सिटी ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो उसका नाम आता है इरोड। बहुत खतरनाक सवाल आपको बता रहा हूं, बहुत अच्छा सवाल है। भारत में सबसे ज्यादा हल्दी यहीं पर पैदा होती है और इसका नाम है इरोड। क्या नाम है? इरोड बोलते हैं। और ये इरोड शहर कहां का है? तो ये है तमिलनाडु का। ये समझ लो, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है पूरा आने वाले एग्जामों के लिए। मैं आपको बता दूं, जब करंट में कोई बातें चलती है ना, तो करंट का सवाल ना देके वो ओल्ड में जानकारी पूछ लेता आपसे, कुछ ओल्ड में पूछ लेगा आपसे भाई। या तो सवाल पूछेगा कि करंट के मामले में 3 बाइट में जो सवाल है ये पूछेगा, वो ये करंट में पूछेगा कि बताओ राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन कब हुआ? तो जनवरी 2025, ये लेटेस्ट है। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन कहां हुआ? 25 में। मुख्यालय बताओ? तो निजामाबाद। ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा। पहले अध्यक्ष कौन बनाएगा इस बोर्ड के? तो पल्ले गंगा श्री, या श्री पल्ले गंगा रेड्डी को बनाया गया। दुनिया में सबसे ज्यादा हल्दी का उत्पादन, हल्दी का सबसे ज्यादा उपभोग, हल्दी का सबसे ज्यादा निर्यात भारत करता है। तीनों एक में ही है, उत्पादन याद रखो आप। भारत में सर्वाधिक हल्दी का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तेलंगाना। हल्दी का खाने योग्य भाग जड़ या प्रकंद। भारत में हल्दी का शहर या पीला शहर, या अंग्रेजी में नाम आ जाएगा टर्मेरिक सिटी ऑफ इंडिया। टर्मेरिक सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? इरोड को। कहां है? तमिलनाडु का। ठीक है। और यही विविध सवाल जब पेपर में आते हैं ना, एक भी सवाल और आपको नहीं पता चलता तो फिर आपका बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो याद रखें कि यहां आप सिर्फ करंट नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि हर हेडिंग का ऑपरेशन देख रहे हैं आप। हर हेडिंग का, जो भी हेडिंग आ रही है उसके बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल हैं वो सब आपको इसी में पढ़ाए जा रहे हैं। कह रहे हैं किस राज्य में गान नगाई उत्सव मनाया गया है? अभी एक उत्सव मनाया गया है और उस उत्सव का नाम है गान नगाई। गान नगाई उत्सव जो है वो किस राज्य में मनाया गया है? 4 ऑप्शन है, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश। उत्सव पूछ लेता है, एसएससी में उत्सव आ जाते हैं। तो एक उत्सव मनाया गया है अभी जनवरी के महीने में मणिपुर में, और उसका नाम है गान नगाई उत्सव। देखिए, गान नगाई उत्सव, गान नगाई उत्सव, देखो भैया, गान नगाई उत्सव जो है किस राज्य में मनाया जाता है? तो राज्य का नाम है मणिपुर। अच्छा, मणिपुर में कौन सा समुदाय इसको मनाता है? तो उस समुदाय का नाम है बेटा जेलियांग ग्रोंग। जेलियांग ग्रोंग ये समुदाय है वहां का, ये इसको मनाता है। ठीक है। तीसरा सवाल है, देखिए ये जो गान नगाई है ना,
एक्चुअल में मणिपुर में ये होगा गान। गान का मतलब होता है शीत ऋतु, ठंड का मौसम। और जो नगाई लिखा है ना, तो मणिपुर में नगाई का मतलब होता है उत्सव। तो अगर मैं दोनों को एक जगह मिला दूं तो गान नगाई का मतलब क्या निकला? शीत ऋतु का उत्सव। तो इसे और क्या कहते हैं? शीत ऋतु का उत्सव। ठीक है। तो फसल कटाई के बाद मनाया जाता है गान नगाई। तो यह फसल कटाई के बाद मनाया जाता है। यह फसल कटाई के बाद मनाया जाता है। तो मैं क्या याद रखना, मेन सवाल पूछ रहे हैं बस, गान नगाई कहां का उत्सव है या कौन सा समुदाय उसको मनाता है। ठीक है। तो उसका नाम है जेलियांग्रोंग समुदाय मनाता मणिपुर का त्योहार है। तो ये इस तरह से हमारे हो गए टोटल मिलाकर 5 क्वेश्चन। ठीक है, बाकी देखते हैं बाद में।